हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी न्यूज पर स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर जो छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय परिसर जिला जांजगीर चांपा में ये जो वैकेंसी है संविदा भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। तो कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है आप लोग देख सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। और बेरोजगारी भत्ता जो भी आपको भर्तियों की जो जानकारी है सीजीपीएससी व्यापम की इसी चैनल पर मैं लेकर आता हूं दोस्तों। तो आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सीधी भर्ती के लिए। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखना। जो संविदा भर्ती है कैसे होगा ये जो भर्ती है जो संविदा भर्ती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो वैकेंसी है जांजगीर चांपा दिनांक 13/7/2023 को जारी हुआ है। आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 17/8/2023 संध्या 5 बजे तक। कैसे आपको आवेदन करना है चलिए बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो पत्र क्रमांक इसमें दिया गया है 26/6/2023 के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यालयीन लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम जांजगीर चांपा में ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट के लिए निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक नियुक्ति हेतु पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों। अब देख लेते हैं पद का नाम यहाँ पर। तो ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद है ऑफिस प्यून मुंशी। तो देखो यहाँ पर एक एक पद है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भर्ती की जो पात्रता एवं शर्तें हैं। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क पद के लिए वेतनमान मासिक वेतन जो यहाँ पर दिया गया है 20,000 रुपए। तो आप लोग देख सकते हो जो मासिक जो यहाँ पर वेतन दिया गया है 20,000 रुपए। मात्र इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, यहाँ पर साफ तौर से बोला गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए यहाँ पर बोला गया है और वेतनमान मासिक संविदा वेतन रुपए 17,000 रुपए मात्र यहाँ पर बोला गया है, आप लोग देख सकते हो। ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट के पद के लिए जो यहाँ पर देख सकते हो वेतनमान मासिक संविदा वेतन रुपए 12,000 रुपए मात्र, इसके अतिरिक्त कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों। इस पे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, नोट 5वीं पास उत्तीर्ण अनिवार्य। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 5वीं पास अगर आप उत्तीर्ण हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपना अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत जो फर्जी प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको वैधानिक कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आयु सीमा एवं पात्रता की जो शर्तें हैं। रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, जीवित होना। अब यहाँ पर देखो विवाह का भी दिया गया है, कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक, ये तो आप लोग कंडीशन देख सकते हो दोस्तों। तो खैर हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। आयु सीमा की बात कर लें तो देखो यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2023 18 वर्ष 30 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी। ठीक है दोस्तों। और सभी छूट को मिलाकर जो स्थानीय निवासों को जो छूट है वो सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के बाहर से जो अभ्यर्थी इस पर आवेदन करेंगे उनका जो अधिकतम जो वर्ष है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और छूट यहाँ पर उन्हीं को मान्य होगा, उच्चतर आयु सीमा छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो उच्चतम आयु सीमा में छूट जो यहाँ पर बोला गया है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर बोला गया अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय अस्थायी वर्ग चार्ज यहाँ पर देख सकते हो, ये निगम मंडल जो कंडीशन है आप लोग इसको पढ़ सकते हो। खैर हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भूतपूर्व जो सैनिक है उसका भी दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको कैसे आपको भरना है। देखो यहाँ पर खिलाड़ियों को भी यहाँ पर छूट बोला गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक 2010 के अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आप खिलाड़ी हो प्रमाण पत्र है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा।
तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं विक्रम जो पुरस्कार है, राजीव पांडे पुरस्कार, गुणधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आप युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग से ज्ञापन क्रमांक से ये प्राप्त है तो आपको 5 वर्ष का इस पे छूट मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लाभ की प्रोत्साहन वाले को छूट, यह छूट बिंदु क्रमांक 1 में दी गई है, विशेष छूट अतिरिक्त होगी। पात्रता की अन्य शर्तें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हुए अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने वाले का अर्थ कदापि नहीं होगा कि वह अर्हता मान लिया गया हो। तो देख सकते हो जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग देख सकते हो, जो पात्रता की शर्तें दी गई है। यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु की संबंध लेना चाहता है तो राज्य सरकार की आयु सीमा से उल्लेख नियम बताते हुए दस्तावेज संकलन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पर https डिस्ट्रिक्ट ई कोड गवर्नमेंटिंग जांजगीर का जो वेबसाइट है इस पर आप चेक करके अवलोकन कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आवेदन प्रस्तुत जो करने की प्रक्रिया वो देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन संकलन जो करने की यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है आप लोग देख सकते हो। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र और बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम यहाँ पर नाम आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, पिन कोड, व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड कोरियर द्वारा अंतिम तिथि दिनांक संध्या 5 बजे तक ये आपको भेजना पड़ेगा। तो पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप इस पर क्या बोला गया, निर्धारित तिथि उपरांत जो पत्र आवेदन विचार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति निवास प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित अभिप्रमाणित प्रति संकलन करना अनिवार्य आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर की वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डाक के द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। अगर विलंब से आप लोग भेजते हो तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये सब जो जानकारी है वो मैं आप लोग को दे दिया। अब यहाँ पर जन्म तिथि का बात आता है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का जो परीक्षा अंक सूची है अभी मतलब आपको स्वप्रमाणित करके यहाँ पर देना पड़ेगा, वो मान्य किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियुक्ति विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति आपत्ति प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने की पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करना सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र में भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना आपको पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे, आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती चयन प्रक्रिया किसी भी प्रक्रम में नियुक्ति होने की स्थिति में निरस्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए आवेदन को अच्छे से आप लोग पढ़ लो जो दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, सर डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट और प्यून भृत्य के पदों पर अधिक या सभी पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन पेश कर दिया जाता है तो त्रुटिवश पृथक पृथक प्रवेश पत्र जारी हो जाता है तो यह जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। वे एक ही पद के लिए 2 बार कौशल परीक्षा में सम्मिलित हो
और कौशल परीक्षा में 2 बार सम्मिलित होने की दशा में उम्मीदवार चयन जो है अपात्र माना जाएगा। विरुद्ध विधक अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां पर देख सकते हो क्या बोला गया है। त्रुटिवश यहां पर आप लोग आवेदन ज्यादा नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में संबंधित सूचना, रोल नंबर, प्रवेश पत्र इत्यादि डाक के माध्यम से नियत समय अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती। तो आप लोग जो जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाइट है, इस पर आप लोग अवलोकन करते रहिएगा, इस पर आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलती रहेगी। चयन प्रक्रिया की बात कर लें दोस्तों, तो देखो यहां पर क्या बोला गया है। क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट के लिए उपयुक्त पद स्वतंत्र लिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके बाद गठित चयन कमेटी आयोजित की जाएगी। यहां पर जांजगीर चांपा। लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, सामायिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मासिक योग्यता के संबंध वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों को 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों। और यहां पर बोला गया है लिखित जो परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छंटनी हेतु लिखित परीक्षा प्राप्तांक गणना सूची तैयार करते समय नहीं की जाएगी। केवल कौशल परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमाणित सूची वर्गवार तैयार की जाएगी। संविदा ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट हेतु चयन प्रक्रिया जो है, उक्त पद चयन हेतु लिखित कौशल परीक्षा न्यायाधीश जांजगीर चांपा और छत्तीसगढ़ द्वारा गठित चयन समिति जो निर्णय के आधार पर किया जाएगा कौशल परीक्षा। और उस पर बोला गया है 1 से अधिक चरणों में हो सकती है कौशल परीक्षा और अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिकता क्षमता, आज्ञाकारिता एवं सजगता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं ऑफिस प्यून, मुंशी अटेंडेंट चयन प्रक्रिया अन्य शर्तें पर यहां पर देख सकते हो। फिर जो गाइडलाइन है वो आप लोग देख सकते हो दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं विज्ञापन सभी पदों पर 1 पॉइंट यहां पर देखो क्या बोला गया है। अनुपात जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को चयन किए जाने के स्थिति में चयन समाप्ति की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का क्रमांक यहां पर सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहां पर बोला गया है जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी को जन्म तिथि पहले से प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्म तिथि समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, संविदा ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्नातक अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट हेतु 5वीं उत्तीर्ण अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चयन हेतु अभ्यर्थियों को पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होगा वो जिला जांजगीर चांपा न्यायाधीश को होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चयनित जो उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण दोष मुक्त जो जिला चिकित्सालय जांजगीर चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य फिटनेस जो प्रमाण पत्र है प्राप्त करने के बाद सेवक लिया जाएगा। तो आपको यहां पर देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई भी दंडनात्मक कोई कार्यवाही नहीं है, घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत। और चयन प्रक्रिया के जो संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा, यहां पर जो निर्णय है अंतिम निर्णय बंधनकारी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख लेते हैं कार्यकाल। उक्त जो पदों का कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के संविदात्मक नियुक्ति की जाएगी। नियुक्त स्टाफ ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस प्यून, मुंशी अटेंडेंट ये जो बढ़ाया जाएगा निर्देशानुसार। और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं सेवा नियम शर्तों को प्रावधान के अधिक शामिल होंगे, शासित होंगे। नियुक्ति जो चयन विधि है वो देख लेते हैं। भाग प्रथम भाग जो है तो संविदा ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट उक्त पदों हेतु एक पद के विरुद्ध 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। न्यायाधीश और यहां पर क्या बोला गया, लिखित स्वतंत्र जो प्रतियोगी परीक्षा है वो 50 अंकों का होगा और सह उत्तर पुस्तिका होगा, उसके 50 प्रश्न होंगे।
और इस विकल्प पर सही चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा में संबंधित अन्य दिशा निर्देश प्रश्न पत्र दिया जाएगा। उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामायिक मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य जो गणित सामायिक विषयों का अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की होगी। मूल्यांकन ऋणात्मक अंक नहीं होगा। 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंकों के आधार पर पदवार प्रवणिता से क्रम में पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट के कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उम्मीदवारों को देखो यहां पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या बोला गया है, यहां पर 5000 की डिप्रेशन की गति से आपको गद्यांश निर्धारित 1 घंटे के लिए यहां पर आपको टाइप करना होगा। 50 अंक रहेगा दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं मुंशी, संविदा मुंशी प्यून का। यहां पर क्या बोला है, मुंशी प्यून 20 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें चयन समिति का निर्णय मान्य होगा। कौशल परीक्षा एक अथवा एक अधिक चरणों में लिया जाएगा। कौशल 50 अंकों का होगा। अन्य आवश्यक जो सूचनाएं हैं तो यहां पर सभी पदों के लिए करता है। यदि सभी पदों को लिखित परीक्षा दिन आयोजित की जाती है तो लिखित परीक्षा प्राप्तांक अंकों के आधार पर भरा जावे। सभी पद के लिए मान्य होगा और पदों को पृथक पृथक लिखित आयोजित जो परीक्षा है वो किया जाएगा। यहां पर देख सकते हो सुरेश कुमार सोनी, जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आता है कि इसका फॉर्म हमको कैसे भरना है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा दोस्तों, आपको कैसे सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको इस पर आगे आपको जमा करना है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल ऑल का ऑप्शन जरूर दबाना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं लेकर आऊंगा इसको कैसे आपको भरना है।